पहले यही पूछते थे भाई कैसे हो, भाई दाल रोटी मस्त है। अब ये दाल रोटी तो खत्म कर दिया और खान पान में कर दिया गड़बड़ पूरा। पहले तो सबसे पहले तो ये खान पान का गड़बड़ है। योगा उगाओं की तो बात बाद में आती है, पहले तो खान पान का है। आज बच्चे बाप मार्केट चले गए, अभी इसके अंदर 2 चम्मच डाल करके दाल में तुड़की लगा करके 2 चम्मच देसी घी, बस इस शरीर को 2 चम्मच देसी घी, ये भाई जीवन भर चाहिए। ये ज़्यादा भारी नहीं है, ज़्यादा इसके अंदर खर्चा भी नहीं है। फिर फ्रूट, टमाटो, बाई चांस टमाटो नहीं तो अभी ये सलाद हो गई है, तो ये सलाद क्या है। अब इसके अंदर भी देखना पड़ता है, सब कुछ देखना पड़ता है। नहीं देखोगे सब पॉइजन आ रहा है टोटल, देख रहे हो, सबको पता है। और ये लोहे की कढ़ाई, ये मेरी स्पेशल मैंने खरीद के रखी है। मोम जस्ता, चटनी कूटनी, कुछ भी कूट करके उसको, मोटा अनाज को, खिचड़ी को कूट करके खाना, मोम जस्ते में चटनी कूटना, मसाले अपने कूट के खाना। तीन चार हरी मिर्च ले लो, एक प्याज, गर्मी के अंदर एक प्याज, कुछ नहीं होगा आपको। और इसके अंदर अभी एक नींबू निचोड़ दो। गर्मी, सर्दी, बारिश इस भोजन से ही नहीं लगती है। भोजन सर्दी का अलग होता है, गर्मी का अलग होता है, बारिश का अलग होता है। लेकिन अब उसी को तो छोड़ दिया, शरीर अपने को छोड़ देता है। ये क्लियर कट है। रोग पाड़ लेते हैं, अनाप शनाप खा रहे हैं, जो नए मौसम है उसकी सब्जियां खा रहे हैं, वो उसके फ्रूट खा रहे हैं, सब इटालियन इंजेक्शन लग रहे हैं। वो चाइना से सब आ रहा है, चाइना सब बर्बाद कर देगा। वो क्या क्या इंजेक्शन, क्या क्या चावल तक उन्होंने प्लास्टिक के निकाल दिए, अंडे निकाल दिए, डुप्लीकेट। देखते हैं ना समाचारों में, जब सुनते हैं ना, केवल समाचार सुनते हैं तो उसके अंदर सारा सब कुछ दे देते हैं। तो उसके अंदर जब दिमाग चकरा जाता है इसको देख करके, अब क्या हो गया हमारा समाज। और फिर उन्हीं को खरीद रहे, उन्हीं को खा रहे हैं, उन्हीं को यूज कर रहे हैं। जो अपना देसी है ना, उसको सब छोड़ दिया है। अभी दाल का रंग भी चेंज हो जाता है। लोहे की कढ़ाई के अंदर अगर अपन ने दाल बना दी, दाल नहीं बनाए तो आजकल अपनी खुद की तुड़का लगाने के लिए 2 चम्मच उसको गर्म करने के लिए ये कढ़ाई अपने को है।
इसके अंदर लोहे की मात्रा, मोमजस्ते के अंदर लोहे की मात्रा। एक बार चटनी कूट के रखो, उसमें जंग आएगा, पानी से धोकर रख दो, फिर उसी में कूट दो। हर इंसान के अंदर आयरन की कमी है। नहीं तो रांची के अंदर चले जाओ, हम 1983 के अंदर ट्रेनिंग करते थे रांची के अंदर, नामकुम त्रेला आश्रम ध्रुवा रांची, जहां से धोनी क्रिकेटर है। धोनी के फादर भी वहां एचईसी फैक्ट्री के अंदर थे। सूखी रोटी खाओ, जमीन के अंदर आयरन है। बारिश होती थी तो धान की खेती के अंदर पानी भरता था तो ऊपर लाल पपड़ी जमा हो जाती थी, उसमें उंगली मारो पारे की तरह फूटती थी। इसलिए तो वहां टाटा नगर जमशेदपुर के अंदर लोहे की, टाटा ने भी अपना वो इंडस्ट्री बना रखा, वहां लोहा है, जमीन के अंदर लोहा है। दो हिंदुस्तान के पानी ऐसे है, पूरे हिंदुस्तान में नहीं है। तो नीमच का जैसा पानी कहीं नहीं मिलेगा आपको। खाना खा करके 2 घंटा बाद में आपको हजम हो जाएगा, 2 घंटे के अंदर। ऐसा ही रांची के अंदर अंग्रेजों ने छावनियां बना रखी थी। अब इन पढ़े लिखों को बोलते हैं कि ये बूढ़े पागल, हमने पूरा हिंदुस्तान घूमे हैं तो विदेशों तक भी गए। अंग्रेज वहीं पर अपनी सेना की छावनी बनाते थे, जहां का पानी, हवा पानी शुद्ध। जो रांची बिहार के अंदर अब अलग बन गया, झारखंड है वो, ये बन गया छत्तीसगढ़। तो रांची के अंदर वो एरिया है पूरा पहाड़ी एरिया, जो आयरन लोहे की मात्रा है उसके अंदर। और नीमच उन्हीं की बिल्डिंगों में आज फौज रहती है हिंदुस्तान की, अंग्रेजों की बिल्डिंग में। पागल कारखाना भी है। हमारे बूढ़ों को पागल लिखते हैं ना, वो लड़के ने लिखा रांची के अंदर भेज देंगे भाई तेरे को, वहां पागल खाना, सबसे बड़ा पागल का हॉस्पिटल पागल खाना बोलते हैं उसको। राजेंद्र मेडिकल कॉलेज भी है, फ्रायलाल चौक भी है, वहां बिरसा मुंडा चौक भी है। दिन भर ट्रेडिंग करते थे, दाल रोटी खा करके सब लाल, जवान लाल हो गए वहां। वो पानी याद आती है आज से 40 साल पहले की बातें। दोबारा भी एक कम मौका मिला जाने का, थोड़े दिन का मौका मिला। नीमच बार बार गेम में जाते थे, नीमच का बहुत आना जाना लगा रहा। 25 साल गेम के अंदर जाते रहे। इससे बड़ा पानी, मैं तो बोलता हूं पूरे हिंदुस्तान को वहां का पानी सप्लाई किया जाए, फिर देखो क्या होता है। एक कहावत है, जिसके बच्चे भी पैदा नहीं हो ना तो नीमच में चले जाओ, वहां का पानी पी लो, वो जेंट्स वो लेडीज, ये 100% की वहां की गारंटी है नीमच की। वो पानी के अंदर कमाल है। कमाल क्या हो, आयरन है उसके अंदर। कोई ये सब बोरिंगों का पानी आने लग गया, सब लवण मात्रा भी है, आरओ लगा दिया,
कहाँ बचेंगे अपन? कहीं बच ही नहीं सकते। पत्थर का पानी पीने लग गए अपन, जमीन का पानी पीना बंद हो गया। वो जोड़ तालाबों का, वो भैंसों का गोमूत्र तालाबों के अंदर, जोड़ों के अंदर से भर करके मटके छान करके कीड़े छान के ले जाते थे। फिर भी कीड़े कोई चले जाते थे, जाएगा पेट के अंदर, सब हजम हो जाएगा। वो खान पान था, शुद्ध हवा थी, शुद्ध पानी था, वो शुद्ध था। आज वो पी कर देख लो ना, पिला दो ना। बहता हुआ पानी, हिलता हुआ पानी, पशुओं से हिलता हुआ पानी, वो बहता हुआ पानी होता था। बड़े बूढ़े बोलते थे ये बहता हुआ पानी है। ककड़ी और खीरा कम से कम यूज करो, टमाटर कम से कम यूज करो। कुछ टेस्ट नहीं है उसमें, कुछ से नहीं बचा है। एक प्याज और एक नींबू, हरी मिर्च, इनमें अभी भी कुछ बचा हुआ है। बाकी हरी मिर्च में भी अभी तवे पे रखो तो इसमें केचुड़ी आ जाएगी। ये भी नहीं बचा है, कुछ से नहीं बचा। बगैर यूरिया, बगैर स्प्रे तो कुछ बचा ही नहीं है। लेकिन ये कम मात्रा में खाया जाता है। अब बोलते हैं सलाद खा करके पहले पेट भर लो, फिर क्या हो जाएगा? फिर तो वो जहर तो पहले ही खा लिया अपन ने। कौन सा भोजन करोगे? क्या करोगे? बचोगे कहाँ? तो दाल चटनी, उसमें 2 चम्मच घेर लो, नींबू निचोड़ दो, इसका टेस्ट एक नंबर मिलता है। लहसुन घेरो दबा करके, अदरक के टुकड़े घेरो, काली मिर्च घेरो, सेंधा नमक डालो, जीरा डालो, धनिया, हल्दी, ये घर का कूट के पिसा हुआ मसाला। कुछ खाने की जरूरत ही नहीं फिर। जितना जीभ का स्वाद ढूंढेंगे उतने ही अपन कहानी बैक चलेगी। ये दूध का 1 गिलास, ये मग है, ये दूध का शाम को, और 2 रोटी मेथी, उसमें 6 अनाज, जो चना, ज्वार, रागी, अलसी और सोयाबीन। 6 तो आइटम मैं मिलाकर के मेथी रोटी बनाता हूँ, ये घर में फिक्स है। बाकी 2 आइटम और भी कोई डाल सकता है। 8 का अनाज, मोटा अनाज की मेथी रोटी बना सकता है।
4 की बना सकता है, 5 की बना सकता है, 6 की, 7 की, 8 की। गेहूं का बाई चांस कोई नहीं खाता है, कोई मेहमान आ गया, उस दिन बनती है, भाई ये खाते हैं, फिर उनको एक दिन खिला देते हैं तो बोले नहीं यही खाएंगे। कहाँ से बनाते हो, कहाँ से आटा लेके आते हो कि कहाँ से? या चक्कियाँ लगी हुई हैं, चक्कियों पे सब अनाज मिलता है, मोटा अनाज की कमी नहीं है, सब जगह मिल रहा है। क्या आनंद है। बाहर हम भी रहे, 25 साल बाहर रहे, बगैर चौपड़ी रोटी खाई है, लेकिन दही लाते थे, छाछ लाते थे। अब छाछ सब जगह ये तो मिलता है, बढ़िया छाछ मिल जाती है, थैलियों में भी मिलती है, ये भी बहुत ठीक है। नहीं तो भाई दूध का घर में जमाते हैं, सब जमाते हैं और थोड़ा थोड़ा सबको, ये सफिशियंट है। एक ही दूध का ये और एक छाछ का ये मिल जाए, इसके साथ में कभी कढ़ी बना लेते हैं तो कढ़ी बन जाए। छाछ उसमें कम लगती है, छाछ में ही कढ़ी बनती है, तो उसके अंदर थोड़ा छाछ ले लो या मत लो, लेकिन दाल के साथ छाछ, चटनी के साथ छाछ, ये भोजन रखो यार। कोई कुछ अगर बाढ़ भी बाका हो जाए, कुछ नहीं हो सकता। शुद्ध खाओ और जब दबा करके, मेहनत दबा करके करो। फिर जी कोई पागल लिखे, कोई बेवकूफ लिखे, कोई मेंटल लिखे, लिख दो। मेरे को खुद को पता नहीं क्या क्या लिखते हैं। किसका क्या पकड़ोगे? जिसकी परवरिश है वो वैसे ही है। बूढ़ों को तो सब बाहर निकालना चाहते हैं। एक चीज का ध्यान रख लो कि 2 रोटी लो। अगर टेस्टफुल खाना, दाल अगर टेस्टफुल बन गई, कढ़ी टेस्टफुल, चटनी टेस्टफुल, तो तीसरी रोटी को मांग करके खाओ। उसमें भी आधा तोड़ करके लो, फिर रख दो उसको। फिर देखो कि भाई ये अभी भी मांगेगा, ये मांगेगा। अब 3 रोटी में खाता हूं तो 4 भी, 6 भी खा लूंगा, 6 भी मांग लेगा, टेस्ट में मांग लेगा, लेकिन नहीं देना है। इसके अधीन नहीं होना है, नाच के बल नहीं होना है अपने को, अनाज के अधीन। ये नशा है, ये नशे में नहीं रहना है। इसमें ताकत नहीं आती है। कोई सोचे कि मैं दबा करके खाऊं, मैं काजू बादाम खा लूं, मैं पिस्ते खा लूं, मैं सलाजीत खा लूं, मैं केसर कस्तूरी खा लूं, कुछ नहीं होना है। जब तक अपने को पसीना नहीं निकलेगा और अपनी मेहनत नहीं करोगे और शुद्ध नहीं खाओगे, थोड़ा खाओगे, जब देखो शरीर, फिर देखो प्रूफ दे के, हम तो प्रूफ के साथ, हमारे तो गुरुओं ने हमारे को प्रूफ दिया, तो उनके साथ में हम चल रहे। और यही प्रूफ है। अगर ईश्वर ने उम्र रखी तो ये बताएंगे कितनी उम्र तक ये प्रूफ रहता है। भाई वो मृत्यु ईश्वर के हाथ में। वो तो जब जिसकी घड़ी लिख रखी है ना सुई, वो 1 मिनट भी इधर उधर नहीं होने देता है।
वो बहाना हो जाता है, एक्सीडेंट हो गया, ये हो गया। हाँ, रोग से नहीं मरेगा इंसान, रोग से आएंगे नहीं, रोग तो बीमारियां तो आ नहीं सकती, कीटाणु तो इस शरीर को देख के दौड़ जाएगा। इसके अंदर वो इम्यूनिटी भर दिया जाता है। दजीज बैठ गया था तपस्या में, दिमक लगी जी। बोला ना, मिट्टी देख करके उसकी आंख में एक लकड़ी का तिनका मारा था, आंखों से ब्लड आ गया था। उसका भी कोई कीटाणु भी उसका बाल बाका नहीं कर पाया था। वो योग तपस्या में उसमें बैठा था, उस शरीर के अंदर हो ही नहीं सकता कुछ। बिल्कुल ये ब्लैक हो जाएगा भी। दाल रही, इसको गर्म किया, तुड़का लगाया, अब इसमें आयरन है। अरे ये कढ़ाई रखो ये लोहे की, इसके अंदर अब इसको साफ करके धो करके भी रखेंगे ना, तो फिर इसको उल्टा करके रख दो, फिर इसमें जंग आ जाता है, इसी से छूटता है आयरन। और इसको फिर बाद में इसको धो करके इसमें मत करो, ये ऐसे ऐसे रखो इसको। और फिर इसको जब अपन ने इसमें भोजन बनाना है स्पेशल अपना, ये अपना कभी कभी बाई चांस, अब बच्चे आ रखे हैं तो मैं नहीं बनाता, नहीं तो मैं अपना खुद में बोलता हूँ भाई तुम अपना कम मसाले का मिर्च का खाते, कोई मेहनत नहीं करता है, सब परिवार में एक जैसा नहीं रहता है, तो उनका अलग है। फिर अपनी दाल में कटोरी में रख दो, हरी मिर्च लहसुन प्याज अदरक हमारे को उसको हिसाब से चाहिए, वो इसमें डाल करके 2 चम्मच घी की डाल करके इसके अंदर, और फिर वो डाल देते हैं जीरा धनिया, ये सब एक्स्ट्रा डल जाता है उसमें, मिर्च एक्स्ट्रा डल जाती है, लहसुन एक्स्ट्रा डल जाता है, जीरा अलग डल जाता है। अब इसके अंदर थोड़ा सा उबाल दो इसको, और फिर इसको थोड़ी देर रहने दो, थोड़ा ठंडा होने दो, फिर इसके अंदर 4 रोटी 2 रोटी खानी है वो डबो दो, हल्की रोटी है तो 4 ले लो, फुलके हैं तो, और फिर इसके अंदर जब ये ठंडा हो जाए तब इसके अंदर फिर डाल करके नींबू निचोड़ दो, और 2 प्याज ले लो, 2 हरी मिर्च ले लो, और निचोड़ कर इसका खा करके 1 गिलास ये लस्सी ले लो, और ये भोजन ईश्वर करे ये बस ये मिलता रहे, ये दाल रोटी मिल जाए। अब अपन बच जाएंगे किससे, ना तो फ्रूट खाना, कितनी हार्ड मेहनत, अब मेहनत मैं बोला हूं कि मेरा जितना मैं 50 साल से हार्ड वर्कर हूं, लेकिन मैं कभी भी फ्रूट नहीं खाया। क्यों? मैंने देखा, वहां देखा मैंने रामपुर में, आम को भी देखा, पपीता को भी देखा, केला को भी देखा, सबको जहां हिंदुस्तान में ये पैदा होते हैं वहां हम रहे। हम तो सीआरपीएफ के जवान कहीं भी हमारी ड्यूटियां रहे, फिर हमने देखा, कसम खाते थे कि हाथ नहीं लगाएंगे इनकी, ये मारेंगे, पॉइजन है, इसलिए नफरत है।
शुद्ध है तो खाओ। शुद्ध मौसम में आता है, बगैर मौसम नहीं आता है। सबको पैसा चाहिए, कच्चे को ही तोड़ करके इंजेक्शन डाल करके तुरंत मार्केट में मीठा करने, पकाने के लिए, बढ़ाने के लिए, ये मत खाओ बस। अब इसका कैसे आप उपाय करोगे वो आपको करना पड़ेगा। ये हकीकत है, 100% है। बचो। मैं किस लिए बोलता हूँ कि मैं जयपुर में 17 साल से हूँ, और जितने भी हरियाणा राजस्थान से, उधर से हम रेवाड़ी साइड से हैं, बैरोड साइड से, जितने भी रिश्तेदार हैं, महेंद्रगढ़, नारनौल, रेवाड़ी, ये कणीनार, सब गुड़गांव आ रही है, जब आते हैं ना, जयपुर का नाम है, हब है मेडिकल का। और जब बात है हॉस्पिटलों को देखते हैं, जब हम पूछते हैं कि ये हुआ ये हुआ, और फिर डॉक्टरों को भी देखते हैं, हॉस्पिटलों को, फिर पेशेंट को भी देखते हैं, और फिर ये गहन अध्ययन विचार करते हैं कि ये कहानी क्यों। ये अपना खान पान गलत हो रहा है, अपनी दिनचर्या है, मैं सब बात किया हुआ, मैं सेवा में रहा हूँ, मैं इतना सेवा, पता नहीं भगवान क्या क्या देता है, उसकी बढ़ाइयाँ नहीं करना। मैं मेरे जब मतलब एक कुछ लिखा हुआ होता है, अरे एक मन से करते हैं, दिल से करते हैं। कोई भी फ़ोन कर दे, मैं तुरंत हॉस्पिटल जाता हूँ, भाई वो उसको देखूंगा। मैं आईसीयू में है तो उसकी मसाज करेंगे, पैर दबाएंगे, उसको जागृत करेंगे, उसको उठाएंगे, मरने नहीं देंगे, उसको शिक्षाएं देंगे, उसको बोलेंगे आजा सही लाइन पे अंदर अंदर आ जा। तो ये हमें देखा हुआ, मैं अब देखता आया, मैं भुक्तभोगी बन करके मैं बोलता हूँ, भुक्तभोगी बनो पहले। तो मैं हर जगह, बहुत बड़ी कहानियाँ हैं, ये जीवन त्याग दिया हमने इसके अंदर। लेकिन इसी के अंदर मैं अब ये बताने के लिए मैं एक एक छोटी छोटी बातें बता सकता हूँ, जो इतनी छोटी हैं कि आप अपने जीवन में बल्लियाँ उछाड़ो। ऐसे 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 योग का अभ्यास है, ऐसे ऐसा खाना है, ऐसे ऐसी दिनचर्या है, ऐसे बैठना है, ऐसे उठना है, ऐसे सोना है, ऐसे चलना है, ऐसे दौड़ना है, ऐसे खेलना है, ऐसे कूदना है। ये मस्त रहो यार, वो मस्त। और ये कमेंट वालों को तो मैं सलूट मारता हूँ, लिखो, लेकिन यार फिर साइन भी, लेकिन मेरे को ये भेजना नहीं आता वापिस किसी के पास, मेरे को ये मोबाइल नहीं चलाने आती, बस सबसे बड़ी कमी है मोबाइल नहीं। अब मेरे को बोलते हैं अंकल आप बहुत आगे बढ़ सकते हो, आपको टैग, फिर वो थंबनेल बनाओ, फिर बोला उसके अंदर पता नहीं कंटेंट और क्या क्या। मगर यार भाई हजारों देख रहे भाई, इतने इतने बहुत है यार, जान तो रहे, देख तो रहे, समझ तो रहे, मालूम है माइंड के अंदर क्या फीड होता है। और गलत है ना, वो गलत ही रहेंगे, उनको कोई सुधार भी नहीं सकता। कुत्ते की पूंछ 12 साल रखो, पूंछ नली के अंदर, फूकड़ी के अंदर डाल दो, फूकनी होती है ना रोटी बनाते, उसमें डाल दो 12 साल, वो 12-14 साल ही जिंदा रहता है, और उसके अंदर डाल दो और मरने तक निकालो तो वो टेढ़ा की टेढ़ी मिलेगी, वो कभी सीधी नहीं हो सकती। तो ये कमेंट, लेकिन इनको जवाब देता हूँ ना, मेरे को दुख भी होता है कि यार इनको क्या बोलूँ। अभी ये फिर वही बात आ जाती है, गंद पे हाथ नहीं डाला, नहीं डाला। मस्त रहो, हंसते रहो, खेलते रहो, कूदते रहो। बुढ़ापा बचपन का पुनरागमन है, ये कुछ नहीं हो सकता। भीष्म पितामह भी 160 साल के अंदर 10,000 सैनिकों को वध करता था, सेना के अंदर। वो मातृभूमि के अंदर वो शेर जब खड़ा हुआ था ना, तो बूढ़ा पागल नहीं हुआ था, बूढ़ा जवानों को नसीहत दे के गया था, और आज भी वो नसीहत है। सोचो, लिखो कमेंट्स में, बूढ़ों को तंज कर सो, अनाथालय में फेंक दो अपने माँ बाप को, ऐसे लिखने वाले, और तुम ही फेंकते हो।
तुम ही फेंकते हो, जाओ तुम कहीं भी फेंक करके जाओ। तुम्हारे तुम्हारा कुछ कोई कर भी नहीं सकता है, कोई नहीं, कुछ नहीं कर सकता। खुश रहो, खुश रहो।